हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आप सोने से पहले वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज का टॉपिक रहने वाला है, हमारा रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसका ख्याल रखना है। जनरल रीडिंग का मतलब यही है कि जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं आपसे वही चीज़ें लीजिए, और जो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही हैं वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, है ना। तो वैसे ही देखना है आपको। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग जो होती है ये एक पेड रीडिंग होती है। तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन जो है रोज़ रात को सोने से पहले क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, स्वाद विद स्वाति चैनल को। उस पर मैं जो है कुकिंग से रिलेटेड जो है ना वीडियो बनाती हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो हालांकि वो चैनल मेरा नहीं है, मेरी सिस्टर का है, बट अभी जो है ना मैं उसमें वॉइस दे रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे उस चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग मुझसे वहाँ पे भी जुड़िए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद मुझे उस चैनल पे भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं उनके पर्सन रोज़ रात को सोने से पहले क्या सोचते हैं इनके बारे में। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ठीक है, अथॉरिटी, फर्स्ट कार्ड अथॉरिटी का कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ रखते हैं। सेकंड कार्ड देखते हैं। नंबर 4 नंबर ध्यान में देना आप लोग। ठीक है, रेस्ट का कार्ड आया है मेरे पास। क्या सोचते हैं वो। डेस्टिनी, ठीक है, ओके ओके, लास्ट कार्ड में निकाल रही हूँ। ओके, तो हर रात को वो सोने से पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे लॉस का कार्ड। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, हाँ ठीक है, कैमरा थोड़ा सा मैं और घुमा देती हूँ, कार्ड्स अच्छे से दिखे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करूँगी मैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो हर रात, या फिर कहें तो सोने से पहले वो पर्सन, आपके पर्सन जो है आपके बारे में यही सोचते हैं कि इनको जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। ठीक है, लॉस का मतलब यही है कि इन्होंने आपको खो दिया है, इन्होंने आपके प्यार को खो दिया है, इन्होंने आपकी चाहत को खो दिया है, इन्होंने आप जो इनको रिस्पेक्ट देते थे, जो प्यार देते थे, जो लॉयल रह कर के आपने इनका साथ निभाया है, वो सब इन्होंने खो दिया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, ऐसा जो है ना ये उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं। हर रात को ये सोच करके इनके अंदर एक, कहते हैं ना कि बेचैनी हो जाती है। ठीक है, इनको बहुत बहुत बुरा लगता है। बहुत एक होता है ना कि वो एहसास ही बुरा होता है जब भी ये पर्सन सोचते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरा जो सपना था, मेरा इस पर्सन के साथ जो सपना था, मैंने जो सपने देखे थे, हमने जो सपने देखे थे, वो मैंने सपना खुद ही तोड़ दिया। ठीक है, तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा लॉस फील होता है। यहाँ पे ये पर्सन इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा ये लॉस फील करते हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे मुझे यही दिखता है कि इनको बहुत दुख है। आपका साथ नहीं मिलने से जो है ना इस पर्सन को बहुत दुख होता है। ये हर रात को जो है ना सोने से पहले यही सोचते हैं कि मेरे से ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैं खुद के किए पे पछता रहा हूँ। यानी कि ये खुद ही डिसअपॉइंट हैं अपने आप पे, अपने वर्क पे, जो इन्होंने आपके साथ किया है। ठीक है, जो आपको दुख दिया है, जो दर्द दिया है,
उस वजह से जो है ना ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये हर रात को सोने से पहले अपनी गलती का एहसास करते हैं और इनको लगता है कि हाँ, ज़िंदगी में अगर मैंने सबसे बड़ी कोई गलती की है तो मैंने अपने पर्सन का दिल, अपने पर्सन का जो कहते हैं ना कि अपने पर्सन का विश्वास ये तोड़ कर के सबसे बड़ी गलती की है, ठीक है। तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा लॉस फील होता है, बहुत ज़्यादा ये जो है ना ये अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते हैं। कोई काम करना हो, कुछ करना हो और वो मोमेंट जो है कुछ ऐसी यादें होती हैं जो हमारे आँखों के सामने आ जाती हैं अचानक से, ठीक है ना, जिसको हम याद नहीं करना चाहते हैं फिर भी वो हमारे सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो वही आपके पर्सन के सामने चीज़ें आ जाती हैं जिससे आपके पर्सन मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। अपने पास्ट में इन्होंने जो किया है बहुत गलत किया है इस बात को सोच करके, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है कि आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि जो ये पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है, आपको भी बहुत दर्द में देखा है इस पर्सन ने, आपके दर्द की, आपकी तकलीफ़ की इस पर्सन ने उस वक़्त परवाह नहीं की जिस वक़्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस पर्सन की, ठीक है। आप रोए, गिड़गिड़ाए, इनसे बोला कि नहीं मत जाओ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन ने एक नहीं सुनी है। और अब जो है इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि ये मैंने बहुत गलत किया है, बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा जो है ना अपने पर्सन के दिल में या फिर अब उसके जो है ना कहते हैं ना कि भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, इस तरह की इनकी फीलिंग हो रही है या इस तरह की इनकी थिंकिंग हो जाती है रात में, ठीक है। आपके बारे में जब भी ये पर्सन सोचते हैं, ठीक ना, ये अपने पास्ट से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और ये पर्सन जो है मुझे नज़र आता है कि अपने आप को ये पर्सन थोड़ा मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं। आप अपने मन को शांत रखने के लिए ये पर्सन जो है बहुत कुछ करते हैं। यहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन जो है ना अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि वो तो हील हो चुकी है लेकिन अब मेरी बारी है हील होने की, ठीक है। क्योंकि मैं इतना बेचैन, इतना तड़प रहा हूँ, तरस रहा हूँ, मैंने ये सब मेरे कारण से हुआ है, मुझे पता है, बट मैं जो है यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। मैं उसके सामने भी नहीं जा सकता, उससे माफ़ी भी नहीं मांग सकता, पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगा नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं काफ़ी कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है ना। यहाँ मुझे कार्ड्स जो हैं यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं सोच सोच करके जो है ना इनकी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि परेशानी है ना। जब आदमी ओवर थिंकिंग कर लेता है तो क्या होता है, मन परेशान होता है, मन बेचैन होता है और वही इनके साथ हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो है ना हर रात को सोच करके यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं आपको रोना नहीं है ना। तो इस तरह से ये पर्सन जो है ना इनको पता है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा खासा रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया है और बहुत ही अच्छे पर्सन को चोट पहुंचाई है, उसके दिल को चोट पहुंचाई है, ठीक है ना। तो आपके पर्सन को ये फील होता है, ठीक है। और ये पर्सन जो है दिल ही दिल में जो है ना रोते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे इस पर्सन का मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है डेस्टिनी के ऊपर भी भरोसा काफ़ी कर रहे हैं, डेस्टिनी के ऊपर भी भरोसा करके चल रहे हैं। यहाँ ऐसा भी नज़र आता है ना कि देख रहे हो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना हमेशा यही सोचते हैं या फिर रोज़ रात को सोने से पहले यही सोचते हैं कि पता नहीं ये अचानक से ये बड़ा चेंज कैसे आ गया हम दोनों के बीच में। मैं उसको नहीं समझ पाया, मैं उसको जो है इस सिचुएशन में मैंने अकेला छोड़ दिया उसको। एक होता है ना कि किसी तीसरे के भड़कावे में आकर के, किसी तीसरे के कहावे में आकर के आपके पर्सन ने आपके साथ ये किया है। इस पर्सन को ये रोज़ एहसास होता है और यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई हैं ये निगेटिव हुई हैं, आपके पर्सन को ये एहसास होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से एहसास होता है। मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि देखो जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है ना ये किसी तीसरे ने भी किया है, इसमें किसी तीसरे का भी हाथ
मुझे नज़र आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन का जो ये टाइम है, आपके साथ जो अभी ये सेपरेशन टाइम है, इस पर्सन को बहुत खल रहा है कि सेपरेशन है हम दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट है, आपने उनको ब्लॉक किया है, उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है। तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे ये टाइम के चेंज होने का अब वेट कर रहे हैं। यहाँ पे इनको बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ़ होती है। और यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं अब अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं आपके सामने, ठीक है। हालांकि ये पर्सन इग्नोर कर रहे थे अपनी गलती को, नहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस पर्सन को एहसास हो रहा है। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि अब ये पर्सन जो है ना अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। और ये पर्सन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये लॉजिक लगा करके जो है ना सोच रहे हैं हर रात जो है ना। ये पर्सन देखो, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ने जानबूझ के किया है, नहीं। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन में लीडरशिप एक क्वालिटी है, ठीक है। बहुत समझदार है ये पर्सन, बहुत यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि एक इनके अंदर वो पावर है, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रेंथफुल पर्सन है ये। एक ऐसा नज़र आता है कि ये सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन होता है ना कि कभी कभी जो है ना हमारे दिमाग में जो है ना कभी कभी गोबर भर जाता है, ठीक है। तो तो वही है कि आपके पर्सन के दिमाग में वही गोबर भर गया था। उस वक्त जो है ना इन्होंने ये गलती की, आपके भरोसे को, आपके विश्वास को तोड़ा। और इस पर्सन को अब एहसास हो रहा है। लेकिन अब ठीक है, आपके पर्सन जो है ना आपके साथ जस्टिस करने को तैयार हैं। ये पर्सन रात को यही सोचते हैं आपके बारे में सोने से पहले कि मुझे जस्टिस करना होगा। आखिर कब तक जो है ना मैं खुद से भागूंगा, अपने अपने थॉट से भागूंगा, अपनी फीलिंग से भागूंगा, कब तक, है ना। तो अब जो है आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन लॉजिक हो कर के यहाँ पे लॉजिकली सोच रहे हैं कि हाँ कैसे कैसे क्या हुआ था, ठीक है ना। और कैसे कैसे अब क्या कुछ किया जा सकता है। यहाँ पे मूर्खता मैंने की है, तो यहाँ पे मैं इसको सही तरीके से सुधारूंगा भी। आपके पर्सन जो है ना हर रात को सोने से पहले आपके बारे में ये सोचते हैं। चलो और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि और कुछ क्या सोचते हैं आपके पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं उनके पर्सन हर रात को सोने से पहले क्या सोचते हैं। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोचते हैं रोज़ रात को सोने से पहले। किंग ऑफ कप्स, ज़्यादा कार्ड्स हैं, मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है। रोज़ रात को सोने से पहले क्या सोचते हैं आपके बारे में। 8 ऑफ कप्स। और हाँ, मैंने डेस्टिनी कार्ड को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, मैं वो भी जो है ना बताना चाहूँगी आपसे कि आपके पर्सन यही सोचते हैं कि देखो जो भी हो रहा है ये ये जो है ना ईश्वर का बनाया हुआ रूल है, ईश्वर की वजह से हो रहा है। ईश्वर शायद हमें जो है कुछ और सिखाना चाह रहे थे, हमें इस रिलेशनशिप में डाला है तो उसका कुछ ना कुछ जो है ना लेसन है जो हमने सीखा है। और मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है ना। आपके पर्सन ये सोचते हैं आपके बारे में। और इनको ये भी फीलिंग आती है, इनको ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन हैं ये भी सोचते हैं कि हम दोनों का मिलन होगा, हम दोनों का जो है ना ये जो साइकिल है ये कंप्लीट होगा, एक ना एक दिन ज़रूर कंप्लीट होगा, मुझे भरोसा है, ठीक है ना। आपके पर्सन ये भी सोचते हैं आपके बारे में। चलो अब कार्ड्स निकालते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वेरी नाइस। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स।
देखो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है हर रात को सोने से पहले, देखो एक तो ये सोने के बाद जो है ना यहाँ पे इनको बड़ा तकलीफ़ होता है, बड़ा दर्द होता है। देख रहे हो यहाँ पे सोने से पहले कितने दर्द में है, कितनी तकलीफ़ में है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत बहुत दर्दनाक, इस पूरे डेक में सबसे दर्दनाक कार्ड यही है, ठीक है। और 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना दर्द में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं हर रात को। और एक होता है ना कि जब हम ज़्यादा दर्द में होते हैं, ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, तो हमारे सीने में भी दर्द होता है। तो इस पर्सन के सीने में भी दर्द होता है ज़्यादा सोचने की वजह से, ठीक है। इस पर्सन के अंदर मुझे ये नज़र आता है, इस पर्सन की मुझे फीलिंग जो है बहुत ऐसे नज़र आता है ना कि इस ब्रेकअप के दर्द को सहना बहुत मुश्किल है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप को पता नहीं कैसे ठीक करूँगा। एक होता है ना कि बहुत ही हमारी लाइफ में बहुत ही स्पेशल पर्सन होता है और उसको हम अपनी गलती की वजह से खो देते हैं। तो आपके पर्सन को वही गलती का एहसास हो रहा है, वही दर्द, वही तकलीफ़ का एहसास हो रहा है। इनको पता है कि इन्होंने आपको चीट किया है, ठीक है ना। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपके विश्वास के साथ खेला है, आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपकी कोई परवाह नहीं की है इस पर्सन ने, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आपके पर्सन रात को सोने से पहले आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को तो महसूस करते ही हैं, बट यहाँ पे इन्होंने जो किया है उसका एहसास भी होता है इनको, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ आपके साथ इन्होंने चीट किया है, आपको दर्द दिया है, आपको तकलीफ़ दी है, ठीक है। इसलिए ये पर्सन देख रहे हो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि ये पर्सन जो है ना कभी कभी सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने पास्ट को भूल करके फिर से न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं और इनको बस एक ही ज़रिया नज़र आता है, इनको बस एक ही रास्ता नज़र आता है कि मुझे अपने पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करनी होगी, मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन अपने पास्ट को भूल करके आपकी तरफ फिर से एक न्यू बिगनिंग, एक नया जो है एक नया सूरज जो है ना आपकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। इसलिए ये पर्सन जो है ना डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इनको डिसीज़न लेना होगा क्योंकि अब जो टाइम है ये धीरे धीरे टाइम ख़त्म हो रहा है। आपके पर्सन हर रात यही सोचते हैं कि ये धीरे धीरे करके जो है ना मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो जाएगी और मुझे पता नहीं चलेगा कि हाँ राइट टाइम कब आया, तो मैं कब तक आखिर जो है ना इस तरह से खुद भी तड़पूँगा, उसको भी तड़पाऊँगा, है ना। तो आपके पर्सन जो है ना एक क्लियर डिसीज़न लेने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। और इनको यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन अब जल्द ही, बहुत ही जल्द यहाँ पे डिसीज़न लेकर के आपके पास वापस भी आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ये पर्सन को आपको कमिटमेंट देना है। पहले आपकी कमिटमेंट, आपका प्यार इन्होंने ठुकराया है, लेकिन अब ये पर्सन यही सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे जो है ना ये प्यार, ये कमिटमेंट जो है ना मुझे मेरे पर्सन को देना पड़ेगा क्योंकि वो डिज़र्व करता है। मैं डिज़र्व नहीं करता उसका प्यार, मैं डिज़र्व नहीं करती उसका प्यार, लेकिन वो मुझे जो है ना, मैं भी जो है वो ऐसी एनर्जी है, मतलब कि जितना मैंने उसे दुख दिया है, मैंने जितना उसे तकलीफ़ दिया है, तो वो डिज़र्व नहीं करती थी और मैं उसका प्यार भी डिज़र्व नहीं करता, बट मुझे उसकी नीड है, मुझे उसकी ख्वाहिश है, वो मेरी जो है ख्वाहिश है, ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन आपको अपनी ख्वाहिश समझते हैं क्योंकि यहाँ पे इनका धीरे धीरे करके जो है ना इनको पता है कि टाइम चेंज होगा और हम दोनों का सपना यहाँ पे पूरा होगा, ठीक है ना। आपके पर्सन आपके बारे में हर रात यही सोचते हैं कि धीरे धीरे करके जो है ना टाइम चेंज होगा और ये बदलाव आएगा, मैं उस पर नज़र बनाए हुए हूँ, ठीक है ना। तो आपके पर्सन बहुत कुछ सोचते हैं नाइट के टाइम में, ठीक है। तो रीडिंग को हम करते हैं ख़त्म मिलते हैं अगली रीडिंग में। रीडिंग लंबी हो गई, तो अगली रीडिंग में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।